हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, डबल एसी ब्लॉक के बारे में हम बात करेंगे, जो कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, बिल्डिंग मटेरियल में आपके सिलेबस में भी है ये चीज़, तो इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हम इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे और इसके जो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। और अगर आप वर्किंग में हो तो आपके लिए वीडियो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है ना? तो हम इसके बारे में एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कंप्लीटली ओवरऑल हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है और इस वीडियो से डबल एसी ब्लॉक के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इसका क्या है, जैसा कि मैं डेफिनेशन की अगर बात करूं, इसकी फुल फॉर्म की क्या है। ऑटोक्लेव्ड एरिएटेड कंक्रीट होता है जो कि सर्टिफाई होता है एज अ बिल्डिंग मटेरियल फॉर ब्लॉक्स। जैसा कि हमें पता है कि हमारे बिल्डिंग में तीन चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है। वो क्या है? पहला अगर मैं बोलूँ रेनफोर्समेंट, दूसरा हमारा कॉन्क्रीट है और तीसरा क्या है? हमारे ब्रिक्स है जो कि ब्लॉक्स है ना? तो ये क्या है? तो ये ऑटोक्लैव्ड एरिएटेड कंक्रीट होता है हमारा। एज़ अ ब्लॉक हम इसको बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, है ना? तो इसमें क्या होता है, जैसे ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट, जैसा कि इसका नाम है, क्या होता है? ऑटोक्लेव के अंदर इसको एरिएट किया जाता है और इसके अंदर जो मटेरियल्स होते हैं, जो इसकी कंपोजिशन है, उसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज है और कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ही सिमिलर है एक दूसरे से। जैसा कि इसमें फ्लाई ऐश को, सीमेंट को, इन सब चीजों को यूज किया जाता है, इसलिए तो इसका नाम कंक्रीट से यहाँ से क्लियर हो गया। एरिएट किया जाता है ऑटोक्लेव में। लाइक ओवन एक होता है हमारे पास, जिसके अंदर क्या करते हैं, हम इसको स्टीम देते हैं। हमारे जो ब्लॉक्स होते हैं, जब हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उसकी कटिंग करने के बाद जब उसको हम एक प्रॉपर साइज एंड शेप में ले आते हैं, तो उसके बाद हम ऑटोक्लेव, हमारे पास जो एक मशीन है, उसके अंदर हम इसको रखते हैं और इसको एक टेम्परेचर पे इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या हो जाता है? रिएटेड हो जाता है ना? इसलिए इसका नाम कुछ इस तरह से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रेशियो, जैसा कि आपको पता है, अगर M20 की मैं बात करूँ या M30 की मैं बात करूँ, तो इसके लिए हमारा क्या होता है? हमारे पास रेशियोज़ होते हैं, है ना? सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, है ना? 1 पार्ट ऑफ सीमेंट हो सकता है, 2 पार्ट ऑफ सैंड हो सकता है, 3 पार्ट ऑफ एग्रीगेट हो सकता है। इसी तरह से इसमें भी रेशियो होता है, इसके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इसके भी रेशियोज़ होते हैं, जो कि क्या है? 69 पार्ट ऑफ फ्लाई ऐश है, 20 पार्ट ऑफ लाइम है एंड उसके बाद आपका 8 पार्ट ऑफ सीमेंट है एंड जिप्सम 3 पार्ट ऑफ जिप्सम है। ठीक है? तो इसको हम जो है इसको मिक्सचर में डालते हैं, उसके बाद से हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। वैसे हम इसका एक प्रोसेस देखेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। फाइन। नेक्स्ट अगर मैं बात बात करूँ, हाइड्रोजन गैस मेक्स बबल्स। क्या होता है कि ये जो हमारा ब्लॉक है, डबल एसी ब्लॉक है, ये लाइट वेटेड होता है ना? इसका इसके अंदर वजन बहुत ही कम होता है। वो किसकी वजह से हो रहा होता है? हाइड्रोजन गैस की वजह से। उसके अंदर अगर मैं ब्लॉक यहाँ पे बनाऊं, जैसा कि आप यहाँ पे ब्लॉक देख सकते हैं, ये ब्लॉक जो है बहुत ही लाइट वेटेड होता है ना? बहुत ही लाइट वेटेड होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन गैसेज है। जैसा कि आपने 8th 9th क्लास में भी पढ़ा होगा या आपने सुना होगा, क्या है कि रिएक्टेंट से मिल करके, रिएक्टेंट होते हैं हमारे पास, रिएक्टेंट से मिल करके क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है ना? तो रिएक्टेंट से मिल करके प्रोडक्ट बनता है, तो क्या होता है? हमारा जो हम जो सारी चीज़ों को, सीमेंट को, फ्लाई ऐश को, जिप्सम है, हमारा लाइम है, इस सबको जब हम कंबाइनली मिक्स करते हैं, तो उसके अंदर जो है हमारा जो है एक रिएक्शन होता है किसके किसके बीच में? सीमेंट के बीच में और वाटर के बीच में। सीमेंट और वाटर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच में क्या होता है? एक रिएक्शन होता है, जिस रिएक्शन की वजह से जो प्रोडक्ट बनता है हमारा, वो हाइड्रोजन गैस होता है। और उस हाइड्रोजन गैस की वजह से क्या होता है? इसके अंदर जो है बबल्स फॉर्म होते हैं और बबल्स की वजह से क्या होता है? वो लाइट वेटेड हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फाइन। तो हमने क्या देखा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद सीमेंट और वाटर, तीनों के बीच में एक रिएक्शन होता है और उसके प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है? उसके अंदर हाइड्रोजन गैस मिलता है, जिसकी वजह से बबल क्रिएट होते हैं और उसकी वजह से वो लाइट वेटेड हो जाता है। फाइन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके साइज की, तो आप ये देख सकते हो, ये सारे साइज में ये अवेलेबल है। लेंथ, विड्थ और उसके बाद जो है ये आपका हाइट है ना, 600, 200 और 100।
600, 200, 150, 600, 200 और 200, ये आपकी वैल्यू जो है किसमें है, एमएम में है। तो ये तीनों जो है आपका शेप है, ठीक है, तो सॉरी ये तीनों इसका साइज़ है। तो हमने साइज़ के बारे में ही बात कर लिया। नेक्स्ट अगर मैं चलूँ, नेक्स्ट क्या है, टेक्निकल ऑब्जर्वेशन के बारे में हम बात करेंगे। क्या-क्या टेक्निकल ऑब्जर्वेशन की गई है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें हैं, जो कि इसमें यूज़ किया जाता है। ये फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश या उसके बाद सैंड को भी यूज़ कर लिया जाता है। उसके बाद क्या है, एल्यूमीनियम है आपका, जिप्सम है, सीमेंट है और लाइम है। अच्छा देखो, मैंने जो आपको रेशियो बताया था जो आपका क्या था 69, 20 एंड उसके बाद 8 और 3, तो उसमें कहीं पे एल्यूमीनियम नहीं था, मगर हम जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एल्यूमीनियम को हम किस वक़्त ऐड करते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर जो है एल्यूमीनियम भी ऐड होता है, किस रेट से इसको ऐड किया जाता है वो भी हम देखते हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। चलें तो टेक्निकल ऑब्जर्वेशन क्या है, साइज़ जो है आप देख सकते हो यहाँ पे 600 इसका लेंथ और उसके बाद जो है 200 विड्थ होगा आपका और 75 टू 300 जो है ये वेरी कर सकता है आपका हाइट, ठीक है? ये साइज़ की बात हो गई। उसके बाद क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ 3 टू 4.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है आपका, ठीक है? ये आपका आपका जो डबल एसी ब्लॉक है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, फाइन। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ साउंड रिडक्शन है उसके पास, साउंड रिडक्शन होता है उसमें 45 डीबी है फॉर 200 एमएम थिक वॉल जो होगा आपका, उसमें 45 आपका क्या होगा, डीबी होगा। जैसा कि क्या है, 8 घंटे में एक इंसान जो है 8 घंटे तक जो 75 डीबी वो जो साउंड है, जो नॉइज़ है, उसको एक इंसान बर्दाश्त कर सकता है। तो क्या है इसमें 45 डीबी है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये काफ़ी बेहतर है, अच्छा है कि आप अगर इस ब्लॉक को यूज़ करते हो तो जो नॉइज़ वाली प्रॉब्लम है, नॉइज़ कैंसलेशन जो है आपको देखने को मिलता है इस वाले में। साउंड रिडक्शन का केस है, कितना है होना चाहिए आपका 200 एमएम का अगर थिक वॉल है आपका, तो 45 जो है आपका डीबी रहता है उसमें साउंड रिडक्शन। फाइन, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फायर रेजिस्टेंट होता है, क्या है 2 टू 6 डिपेंडिंग अपॉन थिकनेस। जो आपका थिकनेस है उस पे डिपेंड करता है ये 2 से लेकर के 6 घंटे तक ये क्या कर सकता है, फायर को रजिस्ट कर सकता है। 2 से 6 घंटे तक ये क्या है, फायर को रजिस्ट कर सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है और बहुत ही बेनिफिशियल है अगर इस ब्लॉक को यूज़ किया जाए तो हमारे बिल्डिंग में, है ना? क्या है? उसके बाद ओपीसी ऑफ 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट इज़ सूटेबल फॉर दिस ब्लॉक, फाइन। जैसा कि हमें पता है हमारे पास 3 तरह के 3 ग्रेड के जो हमारे सीमेंट होते हैं। पहला क्या है हमारा 33, दूसरा क्या है हमारा 43 और तीसरा हमारे पास है 53। तो क्या कहा जा रहा है, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अगर यूज़ करेंगे हम, तो आपका 43 ग्रेड जो है आपका ये है, इसमें सूटेबल है जब आप इसको 8 पार्ट ऑफ सीमेंट जब इसमें आप यूज़ कर रहे हो इसको बनाने के लिए, फाइन। तो क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ड्राइंग श्रिंकेज जो है 0.4% है साइज ऑफ ब्लॉक, ठीक है। ड्राई जो आपके क्रैक्स वगैरह आने के चांसेस होते हैं, जो श्रिंकेज वाली प्रॉब्लम होती है वो कितना हो सकता है आपका 0.04, जो कि बहुत ही कम है। अगर आप इसके साइज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी, सपोज इसका जो भी साइज है उसके साथ आप 0.04 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, जो वैल्यू आपकी क्या होगी, ड्राइंग श्रिंकेज, उस ब्लॉक की ड्राइंग श्रिंकेज वाली वैल्यू होगी, फाइन। चलें, टेक्निकल ऑब्जर्वेशन हो गया। नेक्स्ट मैं बात करूं, नेक्स्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखते हैं कैसे होता है इसमें, ठीक है। क्या है, फ्लाई ऐश है, जिप्सम है, लाइम है, उसके बाद क्या है, सीमेंट है। ये सारा हमारे पास इंग्रेडिएंट्स जो भी हमारा है मटेरियल जिसको हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, क्या होगा, एक हमारे पास पोरिंग मिक्सचर है जिसके अंदर हम इसको ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ों को ला करके जमा करते हैं। उसके बाद हम ऐड करते हैं उसके अंदर क्या, एल्यूमीनियम, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था, है ना? तो एल्यूमीनियम इसके अंदर ऐड होगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एल्यूमीनियम को ऐड करेंगे। जब हम इन चारों को ऐड कर देंगे फिर उसके बाद इसमें ऐड होगा 0.08, कितना, 0.08, कितना होगा ये ऐड, 0.08% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल दिस, है ना? ये जो भी आप इसमें ऐड कर रहे हो, इसके इसकी जो रेशियो थी आपके पास कितनी थी, 69:20:8:3, है ना? तो इससे जो आपका टोटल वॉल्यूम निकल कर के आएगा, उस टोटल वॉल्यूम में से कितना, 0.08% जो है आपका क्या होगा, उसमें एल्यूमीनियम होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, क्या होगा, पोरिंग मिक्सचर में ये सबको डालने के बाद ब्लॉक जो है कास्टिंग मोल्ड में फिर जाएगा हमारे पास। जैसा कि हमें पता है किसी भी चीज़ को एक शेप देने के लिए हम मोल्ड में उसको डालते हैं, है ना? तो आपका जो ब्रिक है उसको यहाँ से निकालने के बाद जो है
आप किस में डालोगे? मोल्ड में डालोगे, है ना? मोल्ड में डलता है वो, उसके बाद क्या है, उसकी डीमोल्डिंग होगी, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग फॉर 12 आवर्स। क्या होता है उसमें, एक प्रोसेस है जो मैंने ऑटोक्लेव की बात की थी। ऑटोक्लेव के अंदर जो है उसको हाई प्रेशर स्टीम दिया जाता है क्यूरिंग फॉर 12 आवर्स। 12 घंटों के लिए उसको जो है एक स्टीम पे क्योर किया जाता है ना? उसकी क्यूरिंग की जाती है। उसके बाद जो है आपका जो आपका डबल एसी ब्लॉक है वो तैयार हो जाता है सेल के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा। उसके बाद अब हम लास्ट बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। जैसा कि डबल एसी ब्लॉक के एडवांटेजेस बहुत हैं, है ना? डिसएडवांटेज बहुत ही कम है, मगर एक मेजर चीज़ जो जिसकी वजह से हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कहाँ नहीं, वो समझ में आ जाता है हमें। क्या है? जैसा आप देखो, एक डिज़ाइनर जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, उसने जो स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है, उन्होंने क्या किया कि आप सपोज़ करो ये आपका स्लैब है, ये आपके कॉलम्स हैं, ठीक है? तो क्या हुआ कि जो भी ये आपकी फुटिंग हो गई, सपोज़ कर लेता हूँ मैं, ठीक है? तो क्या होगा कि जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है, उसने जो लोड वाला फैक्टर है, जो लोड वाला फैक्टर है, सारा जो है इस वाले में और इस वाले में जो भी आपका फुटिंग है, कॉलम है, बीम है, उसके साथ अगर लोड के फैक्टर को कैरी आउट किया गया है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी लोड वाला जो लोड वाला होने वाला है आपका, कि लोड आपका जो भी यूनिफ़ॉर्म यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, जो भी आपका लाइक लाइव लोड है, जो भी उसको जो है कंसीडर किया गया है आपके कॉलम के साथ, बीम के साथ, फुटिंग के साथ, इन सब के साथ। मतलब उसमें ब्रिक वर्क का कोई भी रोल नहीं है। कोई भी ब्रिक वर्क जो है लोड को कैरी नहीं कर रहा है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? उस केस में जो है आप डबल एसी ब्लॉक को प्रोवाइड कर सकते हो, है ना? क्योंकि ये जो है बहुत ही लाइट वेटेड होता है ना? उससे और आपका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा हेवी नहीं हो जाएगा। तो वहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हो, डबल एसी ब्लॉक को यूज़ कर सकते हो। कि अगर आपका जो आपका जैसे आपका क्ले ब्रिक है, वो कई बार क्ले ब्रिक जो है लोड बेयरिंग वॉल होता है वो, है ना? वो लोड को भी बियर करता है ना? मगर इसमें जो है आपको अगर डबल एसी ब्लॉक को आप यूज़ कर रहे हो तो वो लाइट वेटेड होता है, आपका स्ट्रक्चर जो है हेवी नहीं हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो है आप वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हो। आप अपने स्ट्रक्चर को कम हेवी रखना चाहते हो, लाइट वेटेड रखना चाहते हो तो। ठीक है? चलो एडवांटेज की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है? लाइट वेटेड होता है, जैसा कि हमने क्यों होता है इसके ऊपर भी हमने बात की है। अगर नेक्स्ट बोलूँ मैं, ये फायर रेजिस्टेंट होता है, ये भी हमारे लिए क्या है, एक अच्छा एडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है? ईज़ी टू कट, ड्रिल एंड एक्सेट्रा। इसको ईज़िली हम कट कर सकते हैं, है ना? ईज़िली इसको कट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ड्रिल वगैरह भी बहुत ईज़िली हम कर सकते हैं। ये बेनिफिट है इसका। क्या है? सिस्मिक रेजिस्टेंट होता है। अब जो चीज़ लाइट वेटेड है वो तो सिस्मिक रेजिस्टेंट होगा ही, क्योंकि क्या है, सपोज़ करो आप यहाँ पे आपने क्ले ब्रिक यूज़ किया है। क्ले ब्रिक की वज़ह से क्या हो गया? क्ले ब्रिक की वज़ह से आपका जो है स्ट्रक्चर जो है हेवी हो गया। अब जो है अर्थक्वेक की वज़ह से वाइब्रेशन जनरेट होगा जब, तो वाइब्रेशन जनरेट होने की वजह से ये हेवी वेटेड होगा, तो किसी भी एक डायरेक्शन में ये क्या कर सकता है, ये जो है फॉल कर सकता है। मगर वही अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये लाइट वेटेड है। अगर सिस्मिक वाइब्रेशन की वजह से अगर ये इधर या इधर होता भी है, तो थोड़ा बहुत मतलब एक बहुत ज़्यादा एंगल पे नहीं, थोड़े बहुत एंगल पे तो ये रजिस्ट कर ही सकता है ना? तो इस केस में भी ये क्या है, इसके अच्छे एडवांटेज में से है ये। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, क्या है? टाइम सेविंग। सपोज़ आपको एक जगह से आपके ब्लॉक्स एक जगह पे रखा हुआ है और एक जगह से आपको दूसरे जगह पे इसको उठा करके लेकर के जाना है। चलो, आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे लेके जाना है, उसके लिए तो चलो कई बार हम क्रेन या मंकी क्रेन आप यूज़ कर लेते हो, है ना? मगर आपको फ्लोर से फ्लोर पे ही लेकर के अगर जाना है, तो आपके जो लेबर्स हैं वो इसको ईज़िली कैरी कर सकते हैं, है ना? और जो आपका क्ले ब्रिक है उसको कैरी करना थोड़ा-सा टाइम टेकिंग हो जाता है ना? और उसमें जो है फटीग के भी चांसेस रहते हैं, मगर इसमें क्या है, आप इसको ईज़िली एक जगह से दूसरे जगह पे क्या कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो, तो ये आपका टाइम सेविंग भी है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ, एक और रह गया हमारे पास, जो कि ये प्रूफ्ड होता है ना? इसकी वाटर प्रूफ होता है ये। नेक्स्ट क्या है डिसएडवांटेज? इंस्टॉलेशन जो है एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। इंस्टॉलेशन में क्या है? इंस्टॉलेशन में है कि अगर आप इसको रेनी सीज़न में अगर आप इसको इस
तो क्या है? इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलेशन का मतलब क्या हो गया? जब आप इसको इंस्टॉल करते हो, तो इंस्टॉल आपका रेनी सीज़न में आप इसको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है, जब आप इसको इंस्टॉल करोगे और सीज़न अगर में मॉइस्चर है, तो उसकी वजह से क्या है आपका ये क्या होगा जो आपका ब्लॉक है, वो उसके अंदर मॉइस्चर हो जाएगा, जो कि यूज़ेबल नहीं होगा फिर। तो उसमें क्या है, जब आप डबल एसी ब्लॉक को यूज़ करते हो, तो वो टोटली ड्राई होना चाहिए, है ना? बिल्कुल अच्छे से वो ड्राई होना चाहिए, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, ब्रिटल नेचर का ये होता है, थोड़ा-सा कमज़ोर टाइप का, है ना? तो कमज़ोर होने की वज़ह से जो है आपके टूटने के चांसेस वग़ैरह ज़्यादा रहते हैं, है ना? तो वेस्टेज वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक ये है। नेक्स्ट अगर बोलूँ मैं, नेल वग़ैरह जो आप कील जिसको बोलते हो, कील वग़ैरह अगर इसके अंदर आप डालोगे, तो ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको कुछ फर्नीचर वग़ैरह है या किसी चीज़ को फ़िक्स करना है, तो उसके लिए आपको ड्रिल ही करना पड़ेगा, है ना? नेल वगैरह उसके अंदर आप नहीं डाल सकते। तो ये 3 एडवांटेजेस है जो मेजर डिसएडवांटेजेस है इंस्टॉलेशन वाला, क्योंकि जब आप इसका ब्रिक वर्क करोगे तो वो बिल्कुल ड्राई कंडीशन में होना चाहिए, है ना? रेनी सीज़न में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो ये डिसएडवांटेज ब्रिटल नेचर का होता है, ये नेल वाली प्रॉब्लम। तो हमने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेक्निकल ऑब्जर्वेशन के बारे में बात किया। उसके बाद जो है डबल एसी ब्लॉक के बारे में भी स्टार्टिंग में भी हमने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं। तो इस वीडियो में आपको क्या समझ नहीं आया, वो आप कमेंट करके बता सकते हो या डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हो। आगे भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ सीखना है, जानना है, तो हमारे नंबर पे कॉल करें और हमसे पूछें, बेझिझक हम बताने के लिए ही बैठे हैं। सो थैंक यू वेरी मच।